प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें 100 राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं और राजस्थान में होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, रिपीट होने वाले और संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और आपके रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान रोडवेज का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, राजस्थान रोडवेज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। राजस्थान रोडवेज का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों, लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र तीर्थ स्थल है बांसी दुगारी, ये बांसी दुगारी कहाँ पर अवस्थित है? नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में या झालावाड़ में? तो ध्यान में रखना, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी बूंदी में अवस्थित है। कहाँ पर है? बूंदी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में अवस्थित है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ आपसे पूछा जा रहा है। तो वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर है? टोंक में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका सी यहाँ पर राइट होगा। टोंक में वनस्थली विद्यापीठ स्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू जिले में। ये क्यों प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विशाल एनीकट के कारण, काले हिरण के कारण, या ताल महादेव मंदिर के कारण, या हथकरघा उद्योग के कारण? साथियों, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है और यहाँ पर काले हिरण देखे जा सकते हैं। काले हिरण इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो ये काले हिरण के लिए ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मेमंद कहाँ पर पहना जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहले भी वाहन परिचालक भर्ती में आया था कि मेमंद नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कमर में, गले में, सिर में या भुजा में? तो मेमंद नामक जो आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहना जाता है सिर में। कहाँ पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है भाई। सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक जो आभूषण है ये कहाँ पर पहने जाते हैं? ये गले में पहने जाते हैं भाई। बिल्कुल आपका गला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दा आभूषण है, गुर्दा कहाँ पर पहना जाता है भाई? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कमेंट करते करते आगे बढ़ेंगे। तो गुर्दा नामक आभूषण है, ये पुरुषों का आभूषण है। ध्यान में रखना, किसका आभूषण है? पुरुषों का आभूषण है और इनको कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। बिल्कुल आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? मंडोर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मंडोर के अंदर साथियों 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, उषा मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी परीक्षा में आया था, जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि उषा मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर है? तो उषा मस्जिद कहाँ पर होगी? उषा मस्जिद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बयाना में। कहाँ पर है? बयाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में केशव राय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस लोक देवता को समर्पित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में केशव राय पाटन है बूंदी जिले में। कहाँ पर है? बूंदी जिले में अवस्थित है। वहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है केशव मंदिर। ये मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है भाई? भगवान विष्णु। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की जो पहचान है वो कौन से नृत्य से है? घूमर, अग्नि, घेर, वालर? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो।
राजस्थान की पहचान कौन से नृत्य से है? घूमर नृत्य से। घूमर नृत्य को मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चक्री व धाकड़ नृत्य संबंधित है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चक्री और धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है भाई? चक्री धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है? कंजर जाति से, बवाई जाति से, कालबेलिया जाति से या कामड़ जाति से? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। चक्री और धाकड़ नृत्य किससे संबंधित होगा? कंजर जाति से। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चक्री और धाकड़ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कंजर जाति द्वारा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति है उसमें कछाऊ कौन पहनते हैं? कछाऊ पहनती है महिलाएं। कौन पहनती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महिलाएं आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है कछाऊ? कछाऊ होता है एक लंबे घाघरा होता है जो कमर से एडी तक पहने जाने वाला वस्त्र है, ठीक है ना। ये काले और लाल रंग का होता है, तो बिल्कुल इनको महिलाएं पहनती हैं। आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, भील समाज के स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करो भाई। जो भील समाज के स्त्री पुरुष होते हैं ना, ये शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अटक, डाम, गोदना या नोतरा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। भील समाज के स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे गोदना बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गोदना आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वाहन परिचालक भर्ती के अंदर ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो राजस्थान की प्रथम महिला वो भी राज्यपाल, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक। अरे वाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान की पहली महिला वो भी विधायक कौन थी? किरण देवी, यशोदा देवी, नर्मदा भट्ट या वसुंधरा राजे? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? तो बिल्कुल आपका राइट होगा यशोदा देवी। यशोदा देवी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की पहली महिला विधायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में आ रहा है, स्टार लगा लेना। राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म की बात करें, वो थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों नजराना। कौन सी थी? नजराना। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, गौरीबाई का मंदिर कौन से जिले में अवस्थित है? जल्दी से कमेंट करो, गौरीबाई का मंदिर कहाँ पर है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या नागौर में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजस्थान में गौरीबाई के मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है? गौरीबाई का मंदिर है डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजासन माता का मंदिर कमेंट में फटाफट से जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे। बीजासन माता का मंदिर कहाँ पर है भाई? करौली में, धौलपुर में, बूंदी में या जैसलमेर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीजासन माता का मंदिर है बूंदी जिले में। कौन सी जगह पर? बूंदी जिले में इंद्रगढ़ है ना, इंद्रगढ़, वहाँ पर साथियों बीजासन माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू के अंदर खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, वनस्थली विद्यापीठ कौन से जिले में है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, अभी हाल ही में बीएसटीसी एग्जाम में भी आया था, जेल प्रहरी में भी आया था, चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी आया था, ठीक है ना। ये बार बार पूछा जा रहा है वनस्थली विद्यापीठ, तो बिल्कुल आपका राइट होगा, टोंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से क्लास को लाइक कर लो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है। और साथियों आपको यहाँ पर रेगुलर क्लासें मिलेगी, ठीक है ना। तो अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। यहाँ से आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए भाई आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का पहला और एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान का पहला और एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है भाई? अजमेर में,
कोटा में, झालावाड़ में या भरतपुर में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पहला और एकमात्र खुले विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर है? कोटा आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का पहला और खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कोटा में आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करते चलो भाई, लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। बिल्कुल राइट है सर, बहुत शानदार कमेंट आया है, उदयपुर आपका राइट होगा। लसाड़िया का पठार उदयपुर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर या जयपुर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा सर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है भाई जोधपुर। कौन सा होगा? जोधपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज्य की मोनालिसा, इसको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। बनी ठनी पेंटिंग जो किशनगढ़ से संबंधित है, कहाँ से? किशनगढ़ से, इसको राज्य की मोनालिसा भी कहा जाता है। ध्यान में रख लेना भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? हमीदा बानो, मीराबाई, वसुंधरा राजे या रीमा दत्ता? साथियों राजस्थान की राधा किसे कहेंगे? फटाफट से कमेंट कर दो भाई। बिल्कुल हाँ, कमेंट कर दो भाई, किसे कहेंगे राजस्थान की राधा? मीराबाई, बिल्कुल राइट है साथियों, मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान में रखना। हल्दी घाटी का शेर किसे कहेंगे? महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। प्यारे साथियों, आप राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप समय कम बचा है, कम समय में शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, तो साथियों मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो अगर इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो कोर्स में आपको मिलेगा, आपके पूरे सिलेबस के नोट्स आपको मिलेंगे। कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, आपका जो पूरा सिलेबस है, हिंदी, राजस्थान यातायात नियम, सड़क सुरक्षा, सभी के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। एक बार आपको नोट्स पढ़ना है, अगर आपने नोट्स पढ़ लेना तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। नोट्स बिल्कुल सटीक रूप से दिए गए हैं, जो आप पढ़ेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। हिंदी को, अगर आपकी हिंदी कमजोर है, हिंदी के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, हिंदी की अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ साथियों हम आपको देंगे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे पूरे सिलेबस के, साथ ही साथ आपको 15 मॉडल पेपर भी हम प्रोवाइड कराएंगे। 15 मॉडल पेपर जो विशेषज्ञ टीम द्वारा तैयार किए गए हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपका पूरे सिलेबस के मिक्स 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे 5000 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसी में से आपका पेपर छपेगा, उसमें से आपके 80% क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि सर मुझे राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती का कोर्स चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है, ठीक है ना। मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, आपका चयन यहाँ से हो सकता है। पूरा सिलेबस देंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। सभी साथी जल्दी कीजिए, इस कोर्स को लेकर अपनी कम समय में अच्छी तैयारी करो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा गाइड करेंगे, तो जल्दी से मैसेज करो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक कहाँ पर उत्पादन होता है? सांबर झील में। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है अपनी, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है, और जहाँ पर सबसे ज्यादा खारा पानी होगा वहां पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन होगा। तो बिल्कुल आपका भी राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस वृक्ष को शीतला माता मानकर शीतला माता की पूजा की जाती है?
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। कौन सा वृक्ष है जिसको शीतला माता मानकर शीतला माता की पूजा होती है? खेजड़ी। बिल्कुल राइट हो जाएगा। खेजड़ी को शीतला माता मानकर शीतला माता की पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गन्ना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण पक्षी क्या है? साइबेरियन क्रेन। बिल्कुल आपका सही राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी की बात करें तो राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर है? नागौर अजमेर में। ध्यान में रख लेना, प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर है? नागौर अजमेर। क्या है कुब्बड़ पट्टी? साथियों ये नागौर अजमेर दो जिले हैं जहाँ का जो भूगर्भीय जल पट्टी है ना, इसमें फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा है। तो वहाँ के लोग रहते हैं तो इस पानी को पीते हैं तो उनकी कमर में टेढ़ापन आ जाता है, ठीक है ना, उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। तो बिल्कुल वह कुब्बड़ पट्टी है। तो ये कहाँ पर फैली हुई है? नागौर अजमेर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार मिले हैं? अपने राजस्थान के कौन से जिले में पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार मिले हैं? कहाँ पर मिले हैं भाई? कोटा, बांसवाड़ा, अजमेर या बाड़मेर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार मिले हैं बाड़मेर में। कहाँ पर मिले हैं? बाड़मेर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बाजरे के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान? अरे साथियों, बाजरा उत्पादन में अपना राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर आता है भाई। कौन से स्थान पर आता है? पहला स्थान आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल आपको बताना है भाई, ठीक है ना। जूट, मूंगफली, सरसों, तरबूज। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रबी की फसल कौन सी होगी? सरसों आपका राइट होगा। सरसों, गेहूं, ये कौन सी फसल है? ये रबी की फसल है, ठीक है ना। और मक्का, बाजरा ये कौन सी है? ये खरीफ की फसलें हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। घोटिया अम्बा मेला किस जिले में आयोजित होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोटिया अम्बा जो मेला है ना, ये कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में, करौली में, बांसवाड़ा में या प्रतापगढ़ में? साथियों घोटिया अम्बा मेला कहाँ पर लगता है? बांसवाड़ा में। घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा में आयोजित होता है। बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। चांद बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? प्यारे साथियों ध्यान में रखना, इस क्लास में से आपके वाहन परिचालक भर्ती में अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ से ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट बार एग्जाम देने जा रहे ध्यान में रखना, इस क्लास में से अच्छे क्वेश्चन आपके मिलेंगे। और कोर्स को ले लेना, कोर्स को लेने के बाद आपका सिलेक्शन तो चुटकी में हो जाएगा। और साथियों हौसला रखना है, रुको हौसला वो मंजिल भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर आएगा। थक्कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन आपको राम क्लासेज बूंदी के साथ रहना है, ठीक है ना। चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आबानेरी कहाँ पर पड़ती है? दौसा में। आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में बीकानेर का स्थान कौन सा है? बीकानेर दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में चूलिया जल प्रताप किस नदी पर बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में चूलिया जल प्रताप है, ये कौन सी नदी पर बना हुआ है भाई? चंबल, सोम, लूणी, माही। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलिया जल प्रताप कहाँ पर बना हुआ है? तो आपका राइट होगा सर चंबल नदी पर। चंबल नदी पर चूलिया जल प्रताप बना हुआ है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? साथियों यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो सबसे पहली चोटी की बात करें तो पहली चोटी हो जाएगी गुरु शिखर, जिसको संतों का शिखर भी कहा जाता है। अगर दूसरी चोटी आपसे पूछी जाए तो हो जाएगी शेर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। दूसरी कौन सी है? शेर आपका राइट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट ठोक दो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके शेयर कर देना भाई। जो साथी कमेंट करेगा, शेयर करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइबर करेगा, उसको कोर्स में विशेष छूट दी जाएगी, ठीक है ना। लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 25 आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 25 सांसद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान विधानसभा सदस्य
के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 25 वर्ष आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपका 25A बिल्कुल करेक्ट होगा। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस त्योहार पर विशेष रूप से पतंगे अधिक उड़ाई जाती है? पतंगे तो उड़ाते रहते हैं, लेकिन अधिक पतंगे कब उड़ाई जाती है? कौन सा त्योहार पतंगों का है? शिवरात्रि, होली, दीपावली या मकर संक्रांति? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा त्योहार पर पतंगे अधिक उड़ाई जाती है? मकर संक्रांति, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, मरुस्थल के जहाज की यहाँ पर बात हो रही है। किसको कहते हैं मरुस्थल का जहाज? ऊंट को कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस्तकला किस जिले से संबंधित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस्तकला जो है वो कौन से जिले से संबंधित है? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर बूंदी? उस्तकला कहाँ से संबंधित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं भाई? भरतपुर को, जयपुर को, उदयपुर को या फिर अजमेर को? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट ठोक दो जल्दी से। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? बिल्कुल राइट होगा सर, भरतपुर को। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला कौन सा है? राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं भाई? बूंदी को, अलवर को, पुष्कर को या जोधपुर को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के सिंह द्वार के बारे में बताया जाए तो सिंह द्वार कहते हैं अलवर को। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को, जोधपुर को, बीकानेर को या उदयपुर को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बावड़ियों के शहर की बात करें तो ध्यान में रखना भाई, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये सभी क्वेश्चन राजस्थान के सभी एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। और अपनी जो वाहन परिचालक भर्ती है, कम समय बचा है, उसमें ऐसे प्रश्न आएंगे। पूरा सिलेबस में आपका कवर कराऊंगा। अभी से लाइक सब्सक्राइबर में कोई कमी नहीं रखेगा, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले, ठीक है ना। बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? बूंदी आपका राइट होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जूनागढ़ दुर्ग की बात हो रही है। जूनागढ़ दुर्ग है अपने बीकानेर में। कहाँ पर है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? कौन से लोक देवता हैं राजस्थान के जिन्होंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था? बिल्कुल भाई बेटा जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार, बिल्कुल राइट है भाई, लोक देवता गोगा जी। लोक देवता गोगा जी, जिनको झारपीर भी कहा जाता है, और साथ ही इन्होंने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के लोगों का प्रथम मुख्य व्यवसाय क्या है? अपने राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों कृषि। क्या है? कृषि आपका राइट हो जा। कृषि प्रधान राज्य अपना, कृषि प्रधान देश है। राजस्थान में लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि, कृषि पर अधिक क्या है? आधारित हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में है? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आमेर का किला कहाँ पर है? जयपुर में। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है आमेर का किला, वो जयपुर में अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला है ना, वो कहाँ पर लगता है? सीताबाड़ी का मेला लगता है 12 जिले में। कहाँ पर लगता है? 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ का किला कहाँ पर है? तारागढ़ का किला, साथियों आपने कमेंट भी किया था, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं सर आपने क्वेश्चन बताया था, उसमें 2 ऑप्शन दे दिए, क्या होगा? तारागढ़ किला कहाँ पर होगा? तो साथियों समझो बात को, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तारागढ़ किला ही है तारागढ़, एक तारागढ़ है जयपुर अजमेर में, एक तारागढ़ है बूंदी में,
ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन हैं तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से आपका राइट होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अजमेर नहीं है बूंदी है तो आपका बूंदी राइट हो जाएगा। अगर मान लीजिए बूंदी नहीं है अजमेर है तो अजमेर राइट होगा। अगर दोनों हैं तो आपके दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि दोनों, तो बिल्कुल दोनों आपके राइट होंगे। तारागढ़ के 2 किले हैं, एक अजमेर में और एक बूंदी में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां पाई जाती है भाई? दर्रा अभ्यारण्य में, ताल छापर अभ्यारण्य में, सीता माता अभ्यारण्य में या वन विहार अभ्यारण्य में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य में। सीता माता अभ्यारण्य आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है? राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ? लोक देवता देव नारायण जी, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग ने इनकी फर पर इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ पर है? अरे बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट करो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद की बात करें तो ये कहाँ पर है भाई? जालोर में। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ पर है? जालोर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में छपेगा भाई, ठीक है ना, परीक्षा में छपने वाला है। रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिले की बात करें, श्री गंगानगर। क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान में बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा होगा? शीतला माता का मेला, करणी माता का मेला, केला देवी और करणी माता का मेला या केला देवी का मेला? साथियों बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है शीतला माता के मेले को। ये कहाँ पर आयोजित होता है? चाकसू जयपुर में। इस मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? शीश फूल, तो ये सिर में पहना जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी फटाफट से कमेंट करो। पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन से जिले का होगा? श्री गंगानगर, बिल्कुल राइट है। साथियों श्री गंगानगर का जो जिला मुख्यालय है ना, ये पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट है, तो बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को, सीकर को, डीडवाना को या हनुमानगढ़ को? तो साथियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान के मैनचेस्टर की बात करें तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को, ठीक है ना, ध्यान में रखना, बोलना नहीं है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है, और साथियों वो कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे, जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? रोपवे जानते हैं आप? साथियों रोपवे, पहला रोपवे लगाया गया था जालोर में। कहाँ पर लगाया गया था? जालोर में, सुंदा माता के। ये लिफ्ट होती है साथियों, यात्रियों को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए ये लिफ्ट होती है, इसको बोलते हैं रोपवे। ये पहली रोपवे जालोर में सुंदा माता के लगाया गया था, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। बजंटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहनी जाती है, धारण किया जाता है? बजंटी नामक आभूषण कहाँ पर पहनी जाती है? बजंटी पहनी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गले में। क्या हो जाएगा आपका? डी राइट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। आदिवासियों का मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? गोविंद गुरु को, गौतमेश्वर को, मोतीलाल तेजावत या माणिक्यलाल वर्मा? तो मोतीलाल तेजावत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ठीक है ना। मोतीलाल तेजावत आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, कौन सी जनजाति है जिसमें अनाज की कोटियों को सोहरी कहते हैं? ग्रासिया, सहरिया, भील, मीणा? क्या होगा साथियों? ग्रासिया जो जनजाति है ना, ग्रासिया जनजाति, ये अनाज की जो कोटियां होती है ना उनको सोहरी बोलते हैं। को बोलते हैं? सोहरी बोलते हैं। बिल्कुल आपका ए राइट होगा।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी किसे कहते हैं राजस्थान की संस्कृति में? नववधु के साथ जाने वाली स्त्री पुरुष को, लोक संगीत का एक प्रकार है, रूपक का एक प्रकार है, या क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार है? प्यारे साथियों, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी बोला जाता है। जो नववधु के साथ जाने वाली स्त्री होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? ओलंदी बोला जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं माउंट आबू, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें। और साथियों, इस कोर्स को ले लेना भाई, नीचे नंबर दिए हुए हैं, यहां से पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। अच्छी तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।